Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is about ANOVA. आज के लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली अनोवा को डिस्कस करेंगे कि हम लोग अनोवा को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, हम अनोवा की जगह टी या जी टेस्ट क्यों नहीं यूज़ करते, हम अनोवा पर ही क्यों मूव ऑन करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या अजम्पशंस है, इसको आज टोटली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज के लेक्चर में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now, firstly, look on the basic concept of ANOVA. Why we using ANOVA? We use ANOVA to check the difference between two or more population means. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग टी टेस्ट में भी डिफरेंस को चेक करते हैं। अब जो टी टेस्ट है उसको हम लोग चेक करते हैं जस्ट दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करने के लिए। जब हमारे पास मीन्स जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर अनोवा की तरफ मूव ऑन होते हैं कि अनोवा हम लोग तब यूज़ करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग तब यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हमारे पास मीन्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम लोग फिर अनोवा यूज़ करते हैं, यानी एटलीस्ट 3 है या फिर 4 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं। तो करते हम लोग टी टेस्ट में भी डिफरेंस चेक है और अनोवा में भी डिफरेंस चेक है, लेकिन टी टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 मीन्स होते हैं और अनोवा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मोर देन 2 मीन्स होते हैं। अब व्हाट डज वन वे और टू वे अनोवा? वन अब आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि वन वे अनोवा और टू वे अनोवा। तो ये वन वे अनोवा टू वे अनोवा क्या होता है? वन वे अनोवा टू वे अनोवा जो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो आपका होगा वन वे अनोवा, और अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो वो आपके पास होंगे टू वे अनोवा होगा, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रांड ऑफ सीरियल, कोई भी सीरियल ब्रांड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप आज का जो पाकिस्तान में है वो है, कोई भी सीरियल ब्रांड ले ले, सीरियल्स जो होते हैं तो वो एक सिंगल ब्रांड के बारे में अगर आपने उसको यूज़ करना है और उसके ऊपर एनालिसिस करना है तो वो होगा आपके पास वन वे अनोवा, ठीक है। और टू वे अनोवा के अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं उनको हम कहते हैं टू वे अनोवा। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने देखना है कि 2 चीज़ें अगर हम चेक कर रहे हैं, ब्रांड ऑफ सीरियल को भी देखनी है और कैलोरीज़ को भी देखना है कि उस ब्रांड ऑफ सीरियल की वजह से जो कैलोरीज़ गेन होती हैं या लूज़ होती हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो जब हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करनी हो तो हम लोग इन वन वे अनोवा यूज़ करते हैं, और जब हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करनी हो या 2 से ज़्यादा की तो हम लोग टू वे अनोवा जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है कि हम लोग टी टेस्ट क्यों यूज़ नहीं करते जबकि हमने इक्वालिटी ऑफ मीन को टेस्ट करना है फॉर मोर देन 2 पॉपुलेशंस। अब आपके माइंड में भी आ होना है कि हम लोग यहाँ पर अनोवा की तरफ आ गए हैं, तो हम लोग जिस तरह 2 का डिफरेंस चेक कर रहे थे हम लोग वैसे ही 2 का करके डिफरेंस जो है टी टेस्ट यूज़ करते हुए भी कर सकते थे, ठीक है, तो वो हम क्यों नहीं करते। अब इसकी वजह क्या होती है और हम टी टेस्ट क्यों नहीं यूज़ करते, हम अनोवा की तरफ क्यों मूव ऑन होते हैं, ये अब देखते हैं कि जो टी टेस्ट है वो बेस्ड कर रहा होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन, मतलब 2 मीन्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसके स्टैंडर्ड एरर पे जो है वो बेस्ड कर रहा होता है। टी टेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 मीन, मतलब इसको हम लोग सिर्फ 2 टेस्ट डिफरेंस चेक करने के लिए, यानी कि 2 मीन्स को 2 पॉपुलेशन मीन्स में डिफरेंस चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 मीन से ज़्यादा मीन्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 4 आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपकी कितनी कैटेगरीज बनेंगी, आपकी बनेगी ऑलमोस्ट 4 एंड बाय 1, तो
फिफ्थ सेवन्थ हाइपोथेसिस आपके पास आएंगे जो कि आपने चेक करने होंगे। जब आप ज़्यादा हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, मल्टीपल टी टेस्ट को चेक करते हैं, तो फिर उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास इन्फ्लेशन हो जाती है टाइप 1 एरर की, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव की, कि आपके पास रिजल्ट जो है वो गलत आता है। तो जब आपके पास रिजल्ट गलत आएगा तो वो तो आपके पास रिकमेंडेड ही नहीं है कि हम लोग वो गलत रिजल्ट तो नहीं शो कर सकते। तो इसलिए हम लोग टी टेस्ट जो है वो नहीं यूज़ करते जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल या हमारे पास जो कह रहे हैं मीन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ डिपेंड कर रही है ना दूसरी चीज़ पे। यानी कि अगर जो हमारे पास होता है ना इफेक्ट, इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल होगा ना वो होगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ का इफेक्ट सीरियल था तो वह सीरियल हमारे पास क्या था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब सीरियल जो है वो अब डिपेंड कर रहा है कि वो उससे कैलोरीज कम हो रही हैं, उससे वेट लॉस हो रहा है, या उससे वेट गेन हो रहा है, या आपका मेटाबॉलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किसी चीज़ों पे वो चीज़ डिपेंड कर रही है। तो जो सीरियल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो बाकी उसके वेरिएबल्स हैं यानी कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग टी टेस्ट से जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, अब हमने ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, अब इन दो ग्रुप्स का हम सिर्फ इसमें से डिफरेंस चेक कर रहे हैं टी टेस्ट में। जबकि हम जब अनोवा करते हैं तो अनोवा में क्या होता है कि हम डिफरेंस चेक करते हैं दो ग्रुप्स का, या दो से ज़्यादा ग्रुप्स भी आप हो सकते हैं, दो से ज़्यादा ग्रुप्स का, विद इन भी, ठीक है, और बिटवीन भी, यानी कि इनके अंदर जो भी डिफरेंस है वो भी हम अनोवा से इजीली चेक कर लेते हैं, और इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है यानी जो बिटवीन थ्री ग्रुप्स डिफरेंस वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, और तो विद इन जो इन ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंस है हम लोग वो भी चेक कर लेंगे नोवा से। जबकि हम लोग टी टेस्ट से अगर इसको चेक करने लगे तो वो हमारे पास टाइप 1 एरर जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से हम फॉल्स रिजल्ट्स आते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं होते हमारे किसी भी एनालिसिस में, इसलिए हम लोग अनोवा चेक करते हैं। तो मेन जो अगर वजह है तो यही है कि हम इसमें विद इन और बिटवीन जो है वो डिफरेंस चेक कर लेते हैं, वेरिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग अनोवा को रेकमेंड करती हैं एज कम्पेयर टू टी टेस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं अनोवा की। अब एक एग्जांपल देख लें कि डस मैरिटल स्टेटस, यानी कि शादी मैरिटल स्टेटस आप लोगों ने चेक करना है लोगों का, कि वो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। इफेक्ट मूड, अब ये चीज़ जो है वो उनके मूड को भी इफेक्ट कर रही है, यानी कि जो भी उनका लोगों का जो मूड है वो उनके स्टेटस की वजह से, यानी कि मैरिटल स्टेटस की वजह से इफेक्ट हो रहा है, कि अगर वो सिंगल हैं तो उनका क्या मूड है, मैरिड अगर लोग हैं तो उनका क्या मूड है, और अगर उनको डिवोर्स हो गया तो उनका क्या मूड है। ये चीज़ अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो टू आंसर दिस वन यू कैन यूज़ अ वन वे नोवा। इस आंसर के लिए आप वन वे नोवा यूज़ करेंगे। सिंस यू हैव अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपके पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस, और यू हैव बीन थ्री ग्रुप्स ऑफ डाटा, और आपके पास तीन ग्रुप्स ऑफ का डाटा है, आपके पास थ्री कैटेगरीज हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी कि ये जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल, मैरिड और डिवोर्स्ड के मूड को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ द ग्रुप्स विद इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफर, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफर है कदा सिंगल, नॉट मैरिड और डिवोर्स से, यू कैन बिगिन टू अंडरस्टैंड विच ऑफ देम हैव अ कनेक्शन टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल मूड। अब आपने देखना है कि किस तरीके से ये तीनों जो हमारे पास कैटेगरीज हैं सिंगल, मैरिड और डिवोर्स की, वो किस तरीके से मूड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इफेक्ट करती हैं। यू शुड नोट दैट अनोवा विल ओनली टेल यू दैट द एवरेज मूड स्कोर अक्रॉस ऑल ग्रुप्स और द सेम और नॉट द सेम। इट डज नॉट टेल यू विच वन हैज अ सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर एवरेज मूड स्कोर। कहता है कि आप अनोवा को यूज़ करते हैं तो अनोवा को यूज़ करते हुए आप सिर्फ एवरेज मूड स्कोर को टेस्ट कर सकते हैं, ना कि और आपको पता चलता है कि वो क्या सेम है, दो मीन्स या दो मीन्स सेम नहीं है, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि कौन सी चीज़ हायर है और कौन सी चीज़ लोअर है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ इस एग्जांपल को ही देखें तो क्या है कि मैरिटल स्टेटस जो है सिंगल, मैरिड या डिवोर्स्ड का, वो इफेक्ट कर रहा है मूड को।
ठीक है। अब इसमें क्या है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये जो दरमियान में है ये हमारे पास जो है वो कैटेगरी बताई गई है, जो कि मूड को, यानी कि सिंगल का मूड क्या है, मैरिड का मूड क्या है और डिवोर्स का मूड क्या है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को चेक करना है तो हम अनोवा को यूज़ करेंगे और इसका ओवरऑल देखेंगे कि क्या वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं वन वे अनोवा की, कि एज अ क्रॉप रिसर्चर, हम एक क्रॉप रिसर्चर हैं और हम लोग ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर मिक्सचर्स ऑन क्रॉप्स, यानी कि 3 डिफरेंट अगर फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्रॉप्स पे यूज़ करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या उससे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या उससे उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। इसमें भी हम लोग वन वे अनोवा यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारे पास जो क्रॉप है वो क्रॉप हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारे पास 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हमने इसका हमने क्रॉप पे हमने क्रॉप का इफेक्ट चेक करना है इन 3 फर्टिलाइजर्स को डालने के बाद कि इसका क्या इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन है कि हाउ डज एन अनोवा टेस्ट वर्क। अब किस तरीके से जो अनोवा है वो वर्क करता है ये देख लेते हैं कि अनोवा डिटरमाइंस वेदर द ग्रुप्स क्रिएटेड बाय द लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट बाय कैलकुलेटिंग वेदर द मीन्स ऑफ द ट्रीटमेंट लेवल्स और डिफरेंट फ्रॉम द ओवरऑल मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। If any of the group means is significantly different from the overall mean, then the null hypothesis is rejected. अगर हमारे पास जो ग्रुप मीन्स है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो फ्रॉम द ओवरऑल मीन से, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस को। ये तो आपको सबको पता है कि हम लोग जब अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट आते हैं, हमारी वैल्यू का 0.05 से लेस देन आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस की ये वाली स्टेप्स होते हैं, और जो है वो डू नॉट रिजेक्ट कर देते हैं एच वन को। अनोवा जो है वो एफ टेस्ट को यूज़ करते हुए अपने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को बताता है। इससे हम लोग कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं और एरर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से होल कंपैरिजन में ये एरर आया है। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो एफ टेस्ट कंपेयर करता है वेरिएंस इन ईच ग्रुप मीन, हर ग्रुप मीन में जो वेरिएंस है उसको ग्रुप हम लोग मेजर कर सकते हैं कि ओवरऑल ग्रुप वेरिएंस क्या है। अगर वेरिएंस जो है विद इन ग्रुप वो स्मॉलर है देन द वेरिएंस बिटवीन ग्रुप, तो एफ टेस्ट विल फाइंड अ हायर एफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ हायर लाइक्लीहुड दैट द डिफरेंस ऑब्जर्व इज रियल एंड नॉट ड्यू टू चांस। ठीक है, तो हम लोग जो है विद इन जो है वो वेरिएबिलिटी जो है वो चेक करना, अगर बिटवीन दी ग्रुप्स वेरिएबिलिटी हम लोग चेक करते हैं बिटवीन दी ग्रुप्स, अगर वो वेरिएबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन है तो विद इन दी ग्रुप्स भी ज़्यादा होगी। अगर वेरिएबिलिटी जो है वो ग्रुप्स में लार्ज है कंपेयर विद दी बिटवीन ग्रुप्स variability, तो any difference between the groups is difficult to detect, to determine whether or not the group means are significantly different, the variability between the groups and the variability within the groups or compare, तो हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। हर पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह अनोवा की भी अजप्शंस होती हैं, इसकी भी अजप्शंस हैं अनोवा की, कि हम अगर ये वाली अजप्शंस फुलफिल होंगी तो ही हम लोग अनोवा को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने डाटा पे अनोवा नहीं लिखा सकते। हम इसके अलावा अब कोई भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई कर दे, जितना क्रूसियल वेरियस टेस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमारी सबसे पहली अजप्शन होती है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए विद द सेम वेरिएंसेस। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास होमोजेनिटी और वेरिएंस है वो सेम है, यानी कि जो वेरिएंसेस हैं हमारे पास हर सैंपल के वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होने चाहिए, उनमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास सैंपल्स की वो सारी के सारे इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि इस सैंपल की ऑब्जर्वेशन 19 थी तो इसकी 20 थी तो इसकी 22 होगी, वो सारी की ऑब्जर्वेशंस भी सेम होनी चाहिए, वो वेरिएंसेस भी सेम होने चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो ही हम लोग उसके ऊपर अनोवा जो अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ सकते हैं। होप्स हो कि आपको अनोवा टेस्ट जो है वो आज क्लियर हुआ होगा कि हम अनोवा को क्यों यूज़ करते हैं, किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और हम टी टेस्ट क्यों यूज़ नहीं करते। जब हमारे पास मीन्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग टी टेस्ट के बजाय जो है वो अनोवा की तरफ मूव ऑन होते हैं।
तो अनोवा को यूज़ करते हैं यूजिंग दी एफ टेस्ट को यूज़ करते हुए हम अनोवा यूज़ करते हैं। अनोवा को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।